तो हेलो दोस्तों, आज हम बैटमैन वर्सेस ड्रैकुला मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां नाइट किंग बैटमैन है तो वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर किंग ड्रैकुला है। तो बने रहिए अंत तक। कहानी की शुरुआत में हम आर्खम एसाइलम को देखते हैं, जहां से गॉथम सिटी के दो सुपर विलेन जोकर और पेंगुइन भाग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों गॉथम सिमेट्री में मौजूद खजाना हासिल करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो गॉथम सिमेट्री पहुंचते, वहां पर बैटमैन आ जाता है, जो जोकर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि जोकर ब्रिज से कूदकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेंगुइन गॉथम एसाइलम में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक कॉफिन को देखकर उसे खोल देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी कॉफिन के अंदर खजाना है। लेकिन कॉफिन के अंदर खजाना नहीं, बल्कि ड्रैकुला की डेड बॉडी थी। और इस दौरान जब पेंगुइन के हाथ पर एक कट लग जाता है, तो उसका ब्लड ड्रैकुला की डेड बॉडी पर गिरता है, जिससे देखते ही देखते ड्रैकुला एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। ये सब देखकर पेंगुइन डर जाता है और एक जगह पर आकर छुप जाता है। और जब ड्रैकुला पेंगुइन का पीछा करते हुए आता है, तो वो एसाइलम को गार्ड को देखकर उसे काट कर मार देता है और फिर पेंगुइन को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है। अगली रात को जब बैटमैन वापस से जोकर और पेंगुइन को पकड़ने के लिए निकलता है, तो ड्रैकुला के द्वारा काटकर इन्फेक्टेड किए गए लोग बैटमैन पर हमला कर देते हैं। बैटमैन गॉथम सिटी में इन्फेक्टेड लोगों को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और किसी तरह उन लोगों से बचकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम ड्रैकुला को देखते हैं, जिसने शहर के बहुत से लोगों को काटकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया होता है। और अब ड्रैकुला पूरे गॉथम सिटी के लोगों को इन्फेक्टेड करके उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था, ताकि वो गॉथम सिटी पर राज कर सके। लेकिन जब ड्रैकुला को पता चलता है कि बैटमैन गॉथम सिटी की रक्षा करता है, तो वो बैटमैन के बारे में और अधिक जानने के लिए वेन मैनर में एक पार्टी अटेंड करता है, जहां पर उसकी मुलाकात ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन और उसकी गर्लफ्रेंड से होती है। ड्रैकुला ब्रूस को अपना नाम अलुकार्ड बताता है। ड्रैकुला के अजीबोगरीब बिहेव को देखकर बैटमैन को ड्रैकुला के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ड्रैकुला वहां से चला जाता है, क्योंकि अब उसे इंसानी ब्लड की जरूरत थी। इसलिए वो एक वेटर पर हमला करके उसका खून पीने लगता है, जिससे वो वेटर इन्फेक्टेड होकर एक वैम्पायर में बन जाता है, जिसे देखकर बैटमैन का असिस्टेंट अल्फ्रेड डर जाता है। और अब बैटमैन और अल्फ्रेड को पता चल जाता है कि अलुकार्ड ही ड्रैकुला है, क्योंकि अलुकार्ड का उल्टा ड्रैकुला होता है और शहर में इन्फेक्टेड और गायब लोगों के पीछे ड्रैकुला का ही हाथ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉथम सिटी में ये अफवाह फैल जाती है कि बैटमैन ही लोगों को अगवा करके उन्हें इन्फेक्टेड कर रहा है, क्योंकि बैटमैन भी ड्रैकुला की तरह रात में निकलता है। अब बैटमैन जब ड्रैकुला को पकड़ने के लिए निकलता है, तो गॉथम सिटी की पुलिस बैटमैन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन बैटमैन किसी तरह बहुत मुश्किल से बचकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में बैटमैन को ड्रैकुला मिलता है, जिसके बाद ड्रैकुला और बैटमैन के बीच एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ड्रैकुला बैटमैन से काफी ज्यादा फास्ट और ताकतवर था, इसलिए वो बड़े ही आसानी से बैटमैन को डिफीट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला बैटमैन को काटकर उसे भी इन्फेक्टेड करता, सुबह हो जाती है। और जब सूरज की रोशनी ड्रैकुला के ऊपर पड़ती है, तो ड्रैकुला की स्किन जलने लगती है, क्योंकि ड्रैकुला दिन में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए ड्रैकुला बैटमैन को छोड़कर वापस से अपने कॉफिन के अंदर आ जाता है। अब जोकर भी वापस आ जाता है और पेंगुइन से खजाने के बारे में पूछता है। लेकिन जब जोकर पेंगुइन के पीछे पड़े ड्रैकुला के कॉफिन को देखता है, तो उसे लगता है कि कॉफिन के अंदर ही खजाना है, इसलिए वो कॉफिन को खोल देता है। लेकिन जब जोकर कॉफिन के अंदर ड्रैकुला को सोया हुआ देखता है, तो पूरी तरह से डर जाता है, जिसके बाद ड्रैकुला जोकर को कॉफिन के अंदर खींच लेता है और उसे काटकर इन्फेक्टेड कर देता है। इसके बाद जोकर एक हॉस्पिटल में जाकर ढेर सारा खून पीने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है, जो किसी तरह जोकर को पकड़कर अपने बैट कैब में ले आता है, जहां पर वो उसे सेल में बंद कर देता है। इसके बाद बैटमैन जोकर के ब्लड की मदद से किसी तरह एंटीडोट बनाने में कामयाब हो जाता है और जोकर को एंटीडोट की मदद से ठीक करके उससे ड्रैकुला के बारे में पूछता है, जिस पर जोकर बैटमैन को बता देता है कि ड्रैकुला गॉथम सिमेट्री में है। जोकर की बात सुनने के बाद बैटमैन ढेर सारी एंटीडोट लेकर ड्रैकुला को मारने के लिए सिमेट्री की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो बैटमैन की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके गॉथम सिमेट्री में लाया था, क्योंकि ड्रैकुला बैटमैन की गर्लफ्रेंड की बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा करना चाहता था। अब बैटमैन भी सिमेट्री में पहुंच जाता है,
लेकिन यहाँ पर ड्रैकुला द्वारा इन्फेक्टेड किए गए लोग बैटमैन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बैटमैन किसी तरह सभी को एंटीडोट की मदद से ठीक कर देता है। इसके बाद बैटमैन उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर ड्रैकुला अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा करने का रिचुअल कर रहा था, जिसके बाद बैटमैन ड्रैकुला पर हमला करके अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है और अब बैटमैन और ड्रैकुला के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन जल्द ही बैटमैन समझ जाता है कि वो इस प्रकार ड्रैकुला से कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ड्रैकुला बैटमैन से काफी ज्यादा ताकतवर और तेज था। इसलिए बैटमैन किसी तरह ड्रैकुला से लड़ते हुए उसे अपनी बैट कैब में ले आता है, जहां पर अल्फ्रेड बड़े ही चालाकी से ड्रैकुला की बॉडी में एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है। लेकिन ड्रैकुला को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एंटीडोट सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम करती है जो ड्रैकुला के काटने से वैम्पायर बने होते हैं। लेकिन कोई भी एंटीडोट ड्रैकुला के ऊपर काम नहीं करता है। ड्रैकुला ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो बैटमैन को बड़े ही आसानी से हरा देगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि बैटमैन के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है और बैटमैन ने ड्रैकुला को मारने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो सन की तरह रोशनी प्रोड्यूस कर सकता था। इसके बाद बैटमैन अपने डिवाइस को ऑन करके उसकी सारी रोशनी ड्रैकुला के ऊपर छोड़ देता है, जिससे ड्रैकुला देखते ही देखते जलकर खाक हो जाता है और इस प्रकार बैटमैन गॉथम सिटी को ड्रैकुला से बचा लेता है। ड्रैकुला के मरने के बाद पेंगुइन भी नॉर्मल हो जाता है और पुलिस पेंगुइन को पकड़कर ले जाती है और अब सभी को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे बैटमैन का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि पेंगुइन ने खजाने के चक्कर में ड्रैकुला को जिंदा कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।